माय डियर चिल्ड्रन, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग शेयरिंग एंड केयरिंग नामक एक कहानी पढ़ रहे थे, है ना? शेयरिंग एंड केयरिंग। और इस कहानी में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अब बता सकता है कोई? हाँ, शेयरिंग एंड केयरिंग नाम के चैप्टर में या फिर इस स्टोरी में क्या पढ़ा हमने? हाँ, वी रीड द स्टोरी, है ना? और उसमें दो ट्रीज के बारे में हमने बात की, है ना? और वो दो ट्रीज क्या है, कौन कौन से ट्रीज है? द banyan tree and the mango tree. Banyan tree and the mango tree. Both of them were good friends, है ना? उनके बारे में हम कहानी पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि two woodcutters came to the forest. Two woodcutters came to the forest, है ना? And they had axes in their hands. क्या पढ़ा था हमने? कि they had axes in their hands. फिर उन्होंने क्या किया? They saw the big mango tree and they were so happy. फिर उसके बाद they began to cut the tree. They began to cut the tree. कौन से ट्री को? मैंगो ट्री. And the mango tree cried out in pain. हमने पढ़ा the mango tree cried out in pain. फिर क्या हुआ? Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. Okay, the banyan tree cried out for help. What did he say? Help, help. His voice was heard by the wild animals. जब banyan tree क्राई किया banyan tree ने, तो उसके वॉइस को किसने सुना? मैंने बताया था वॉइस का मतलब क्या है? वॉइस का मतलब आवाज, ठीक है? वॉइस को किसने सुना? His voice was heard by the wild animals and they rushed towards the banyan tree and they rushed towards the banyan tree. किसकी तरफ दौड़ कर आए वो? banyan tree की तरफ दौड़ कर आए, है ना? When the woodcutters saw the wild animals, ठीक है, जब woodcutters ने क्या देखा? wild animals को देखा. They ran as fast as they could. मैंने कहा they ran as fast as they could, leaving their axes behind. क्या छोड़कर भागे? पीछे. behind यानी पीछे, behind, ठीक है? So they ran as fast as they could, leaving their axes behind. उनके जो axes थे, उनके पास जो हथियार थे, क्या हथियार थे उनके हाथ में? एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी, वो सब छोड़ छाड़ कर वे भागे. एंड व्हाट हैपेंड? tears rolled down from the eyes of the mango tree. अब हम आज क्या पढ़ रहे हैं? अगला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं. तो क्या हुआ? वो तो दौड़ गए, लेकिन मैंगो ट्री को क्या हुआ? मैंगो ट्री started crying. देखो कैसे पता लगा क्राइंग कर, रो रहा है मैंगो ट्री. ये देखो फर्स्ट लाइन, tears roll down from the eyes of the mango tree. ये देखो tears, ठीक है? tears का स्पेलिंग क्या है? T-E-A-R-S, tears. tears यानी कि आंसू, ठीक है? आंसू. tears, tears roll down from the eyes of the. किसकी आंखों से आंसू आ गए? किनकी आंखों से? मैंगो ट्री के आंखों से. eyes of the tears roll down from the eyes of the mango tree. roll down का मतलब क्या है? roll down आंखों से आंसू लुढ़क कर बाहर आना, ठीक है? लुढ़कना. रोल्ड यानी कि रोल होकर, रोल यानी कि लुढ़क कर नीचे को आना, ठीक है? जब आपको दुख लगता है, आपकी आंखों से आंसू नीचे को गिरते हैं, है ना? आंखों से आंसू, फ्रॉम द आईज, ठीक है? द टीयर्स रोल डाउन, ठीक है? द टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री. He said,
फिर उसने क्या कहा उसने, यू वर राइट माई फ्रेंड। क्या कहा उसने, banyan tree से कहा, फ्रेंड यू वर राइट, तुम सही थे, राइट, ठीक है, राइट, राइट देखो स्पेलिंग RIGHT, राइट, यानी कि सही, तुम बिल्कुल सही कहते थे। क्या सही कहते थे, that we animals and trees need each other, ऐसे वो उपदेश देता था। कौन उपदेश देता था, हमारा जो banyan tree है वो मैंगो ट्री को हमेशा क्या उपदेश देता था, डोंट बी सो रूड, तुम इतने रूड मत बनो, बिकॉज एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स एंड वी नीड ईच अदर, वी मस्ट लिव इन हार्मनी। ये सब आपने पढ़ा था ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था banyan tree ने क्या क्या उपदेश दिए थे इनको मैंगो ट्री को। अब मैंगो ट्री को समझ में आया क्या, यू वर राइट माय डियर फ्रेंड, ठीक है, वी नीड ईच अदर टू बी, ठीक है, वी नीड ईच अदर, एक दूसरे की जरूरत है, किसको, हमें, प्लांट्स और ट्रीज को, वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, ठीक है, हमें एक दूसरे की जरूरत है, किसके लिए, टू बी हैप्पी एंड सेफ। इसका मतलब क्या है, हैप्पी एंड सेफ, हमें एक दूसरे की जरूरत है, किसके लिए, संतोष के लिए, खुशी के लिए, हैप्पी, और सेफ का मतलब क्या है, सुरक्षित रहने के लिए, किसके लिए, सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, सुरक्षित रहने के लिए या सुरक्षा में रहने के लिए हमें, वी प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, ठीक है। The wild animals moved near the mango tree and said, ठीक है, the wild animals moved near the mango tree and said, अब जो एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो कहाँ को मूव हुए, कहाँ की तरफ चले, they moved near the mango tree and said, ठीक है, और क्या कहा उन्होंने, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, उन्होंने क्या कहा वाइल्ड एनिमल्स ने, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। क्या कहा, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। बहुत अच्छी बात कही उन लोगों ने, है ना, वाइल्ड एनिमल्स ने क्या बोला कि अगर तुम किसी की देखभाल करते हो या उनके साथ कुछ भी शेयर करते हो, शेयर करना यानी कि बांटते हो, चाहे दुखों को हो, सुखों को हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, कुछ भी हो, अगर हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं या एक दूसरे की देखभाल करते, ये है ना हमारी स्टोरी का नाम, है ना, शेयरिंग एंड केयरिंग। ये देखो, केयरिंग, इट इज ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, उससे क्या जन्म लेती है, क्या होता है, फ्रेंडशिप इज बॉर्न। तो बहुत ही प्यारी बात कही वाइल्ड एनिमल्स ने, किससे, टू द मैंगो ट्री। क्या कहा, इट्स थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। मेरे बच्चों देखो, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, दोस्ती है ना, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती है। तो उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही, क्या कही उन्होंने, इट इज ओनली थ्रू sharing and caring what is born, friendship is born, friendship, ठीक है, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती या मित्रता, ठीक, दोस्ती या मित्रता। आपको पता है, आपके मित्रों के साथ आप खुशी से रहते हो, उनके साथ बांटते हो, कोई अच्छी चीज मिल जाए या आपको कोई दुख हो, उनके साथ शेयर करते हो, कोई खुशी हो, आप उनके साथ शेयर करते हो,
ठीक है, और उनकी भी देखभाल भी आप करते हो कि देखो कैसे अच्छी तरह से हमें अच्छे से तुम पढ़ना, तुम लिखना, तुम अपने टीचर्स का ध्यान रखना, ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश भी, एडवाइस भी देते हो, जैसे कि हमारे बैनियन ट्री ने मैंगो ट्री को दिया था, है ना। तो क्या होता है उससे, इट इज ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड यानी कि जन्म लेना। क्या जन्म लेना, फ्रेंडशिप जन्म लेती है इससे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा उपदेश जो है उन्होंने क्या किया, मैंगो ट्री को दिया। इट वाज अ वेरी गुड एडवाइस, है ना। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, ठीक है। If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. अब देखो banyan tree ने लास्ट में क्या कहा, banyan tree ने कहा, क्या कहा, I told you, मैंने तुमसे कहा था ना, I told you we need animals, ठीक है, we need animals and they need us, यानी कि हमें एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, सॉरी, हमें एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, और दे नीड अस, यानी कि उन्हें हमारी भी जरूरत पड़ती है। तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। वी नीड ईच अदर, वी नीड ईच अदर, वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, ठीक है। तो वी डू नॉट, इफ वी डू नॉट, क्या कहा उसने, इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन, वी मे फॉल इन ट्रबल। ट्रबल, देखो एक अगला शब्द आ गया हमारा, ट्रबल, ठीक है, TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल का मतलब क्या है, मुसीबत, है ना, मुश्किल, मुसीबत, मुसीबत, मुसीबत। तो क्या बोला बैनियन ट्री ने, आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर व्हाट विल हैपन, वी मे फॉल इन ट्रबल, सेड द बैनियन ट्री। ये कहते हुए बैनियन ट्री ने क्या समझाया उनको, यानी कि हमारे जो मैंगो ट्री को क्या समझाया, कि हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। एनिमल्स ने, वाइल्ड एनिमल्स ने क्या समझाया मैंगो ट्री को, it is only through sharing and caring friendship is born, है ना, it is only through sharing and caring friendship is born। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमारे बैनियन ट्री ने और हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स ने बताई, है ना। अब देखो बेटो, ये येलो कलर में एक बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस दिया गया आपको, देखो, डोंट कट ट्रीज। अब इस चैप्टर से हमें क्या पाठ मिला बच्चों, कि all the plants and animals should live in harmony, एक दूसरे के साथ तालमेल से रहना चाहिए। और एक और बहुत ही अच्छा इससे हमें एक लेसन मिला, क्या, डोंट कट ट्रीज, ठीक है, डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डोंट कट ट्रीज, ट्रीज को मत काटो, ऐसे फालतू में जो लोग काटते रहते हैं ट्रीज को, ठीक है, डोंट कट ट्रीज। फिर अगला देखो, सेव ट्रीज, क्या करो, उनकी रक्षा करो, सेव ट्रीज। अगर कोई फालतू में पेड़ों को काट रहा है तो आप क्या कहोगे, प्लीज डोंट कट द ट्रीज, सेव ट्रीज और प्लांट ट्रीज। जितना हो सके आप क्या करो, ट्रीज को प्लांट करो, नए नए पौधे लगाओ। ऐसे नए नए पौधे लगाने से क्या होते हैं, नए नए पौधे लगाने से हमारी जो धरती है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगी, है ना, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, प्रदूषण कम होगा। और हमें क्यों ट्रीज को सेव करना चाहिए, व्हाई शुड बी सेव द ट्रीज, क्यों हमें सेव करना चाहिए, बिकॉज जो ट्रीज है, देखो एक बहुत ही प्यारा सा पोस्टर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर सा एक पोस्टर है ये,
ये देखो कितना प्यारा पोस्टर है। सेव ट्रीज सेव लाइफ। ठीक, तो ऐसे जो पोस्टर्स है ना बच्चों, आप भी क्या कीजिए, अपने एक नोटबुक पे आप जो लिखते हो नोटबुक, उसमें क्या करोगे, एक प्यारा सा पोस्टर आप बनाओगे कि किस पर, कौन से टॉपिक पर, कि सेव ट्रीज, डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, है ना, प्लांट ट्रीज। तो ऐसे प्यारे प्यारे पोस्टर्स आप बनाओगे, ठीक है, और अपने टीचर्स को दिखाना, ठीक है। और मैंने एक सवाल आपसे पूछा, व्हाई शुड बी सेव द ट्रीज? क्यों? बिकॉज ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है, जो हम लोग वायु को लेते हैं अंदर, है ना, वो ऑक्सीजन होती है। और दे प्यूरिफाई द एयर, जो हमारी प्रदूषित जो हवा है उनको खींच लेती है। दे एब्जॉर्ब, द ट्रीज एंड द प्लांट्स, दे एब्जॉर्ब द impure air and they purify the air, they gives us oxygen to breathe। वो हमें स्वस्थ स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हमें प्लांट्स की रक्षा करनी चाहिए, ट्रीज की रक्षा करनी, वी शुड सेव द ट्रीज। और क्या देते हैं वे हमें? दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर, है ना। ट्रीज गिव्स शेल्टर एंड फूड फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपको पता है कितने चिड़िया जो है वो ट्रीज के ऊपर नेस्ट बनाते हैं, कितने जानवर जो है पेड़ों के नीचे सोते हैं या रेस्ट करते हैं। तो जो ट्रीज हैं वो क्या देते हैं? ट्रीज गिव शेल्टर एंड फूड फॉर द एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना। सो वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज फॉर अ बेटर लाइफ, वरना हमारा जो जीवन कैसा हो जाएगा, हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? ट्रीज को सेव करना चाहिए। डोंट कट द ट्रीज, ट्रीज को काटना नहीं चाहिए। और क्या बोला मैंने? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को जो है क्या करना चाहिए? उगाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर आज का। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया, है ना, ये कहानी खत्म हो गई, ये लेसन तो खत्म हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। सभी तैयार है बच्चों? सभी तैयार हो ना? मैं भी ऐसा करती हूँ, बस थोड़े से स्टेटमेंट्स आपको दूंगी, ठीक है, और आप मुझे ये बताइएगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, यानी कि सही है या गलत है, ठीक है। अगर सही है तो आप ट्रू कहेंगे, अगर गलत है तो आप क्या करेंगे? वो क्रॉस यानी कि इनकरेक्ट है, ठीक है, यानी कि फॉल्स है कहेंगे, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पे आपको थोड़े से क्वेश्चंस में दिखा रही हूँ, क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, ये देखो फर्स्ट वन, ठीक है बच्चों। अभी कोई नहीं बोलना, आप जस्ट आप क्वेश्चन को सुन लीजिए, ठीक है, स्टेटमेंट को आप सुन लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, अपनी नोटबुक पर अगर वो सही है तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कि ट्रू, अगर गलत है तो आप लिखोगे फॉल्स, ठीक है। तो मैं पढ़ने जा रही हूं, ठीक है। फर्स्ट वन, देयर वर two friends in a forest. There were two friends in a forest, a neem tree and a jackfruit tree. A neem tree and a jackfruit tree. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वन क्या है? There were two friends in a forest, a neem tree and a jackfruit tree. ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस देखिए। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर द ट्रीज। क्या है अगला स्टेटमेंट? एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर द ट्रीज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कि हर रोज लायंस और टाइगर्स पेड़ के नीचे सोया करते थे, ठीक। थर्ड वन,
The mango tree loved animals. The mango tree loved animals. मैंगो ट्री को एनिमल्स बहुत ही प्यारे लगते थे, वो उनसे बहुत ही प्यार करता था. फोर्थ वन देखिए. The banyan tree was rigid. The banyan tree was rigid. मैंने आपको rigid का अर्थ बताया था, है ना. The banyan tree was rigid. The banyan tree बहुत ही जिद्दी था. पांचवा देखिए. Two farmers came to the forest. Two farmers came to the forest. अगला देखिए. अब लिख रहे हो ना, ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए, ठीक है. The woodcutters began to cut the banyan tree. The woodcutters began to cut the banyan tree. Seventh question, seventh statement. ये देखो. The woodcutters had axes in their hands. The woodcutters had axes in their hands. Eighth one. The mango tree wanted to drive the animals away. The mango tree wanted to drive the animals away. तो ये थे हमारे 8 स्टेटमेंट्स, ठीक है. ये जो 8 सेंटेंस आपको दिए हैं, इन सेंटेंस में से जो रॉन्ग है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसके सामने आप फॉल्स लिखोगे, और जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे आप ट्रू लिखोगे, ठीक है. एक और बार मैं पढ़ देती हूँ. There were 2 friends in a forest, a neem tree and a jackfruit tree. Second one, every night lions and tigers used to sleep under the trees. Third one, the mango tree loved animals. Fourth one, the banyan tree was rigid. Fifth one, 2 farmers came to the forest. The woodcutters began to cut the banyan tree. The woodcutters had axes in their hands. और last वाला, the mango tree wanted to drive the animals away. ठीक है. ठीक है, तो सबने लिख लिए होंगे अपने आंसर्स. किसी को दिखाइएगा नहीं, मैं पूछ रही हूं, अभी पूछूंगी तो आप माइक को लीजिए और बड़े आराम से मुझे आंसर्स दीजिए, ठीक है. आराम से, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है. आराम से आप धीरे से माइक में से आप जवाब देंगे, ठीक है. ठीक है, तो फर्स्ट वन, अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए. पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, बताइए. There were 2 friends in a forest, a neem tree and a jackfruit tree. मेरा नाम है, पहले का आंसर फॉल्स है. यस, फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है. व्हाई? There were 2 friends in a forest. कौन कौन से ट्रीज थे? Name the trees. Can you name the trees? हाँ. मेरा नाम स्नेहा है, दूसरे का आंसर 2 है. फर्स्ट आंसर ठीक है, आपने बताया फर्स्ट आंसर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है. वो जो फॉरेस्ट में 2 ट्रीज कौन से थे? मैंगो ट्री एंड द banyan tree. So the first statement is wrong. The first statement is false. Okay, next one. Every night lions and tigers used to sleep under the trees. False. Is this false or true? Every night lions and tigers used to sleep under the trees. False.
ये तो फॉल्स नहीं है बेटा, ये तो सही है। हर रात को लायंस और टाइगर्स कहाँ सोते थे? पेड़ों के नीचे ही तो सोते थे वो, है ना? एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर द ट्रीज। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अगला देखो, द मैंगो ट्री लव्ड एनिमल्स। द मैंगो ट्री लव्ड एनिमल्स। यस बताइए। False. The mango tree loved animals. बिल्कुल नहीं. The mango tree hate animals. बिल्कुल सही. तो the mango tree loved animals जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो false है ना? वो false है क्योंकि the mango tree hate animals. वो उनसे नफरत करता था. Next one. The banyan tree was rigid. बताइए, जोर से बताइए, सुनाई दे रहा है? False. Banyan tree rigid नहीं था. Who was rigid? The mango tree was rigid. Very good. The banyan tree was not rigid. तो ये जो स्टेटमेंट है ये false है. Next one. Two farmers. जब आंसर आप बोल चुके हो तो आप माइक को म्यूट कर दीजिए. जब आप बोलोगे तभी ऑन करिए, ठीक है? Two farmers came to the forest. Two farmers came to the forest. Is it true or false? False. कौन आया था जंगल में? Two? कोई बता सकता मुझे? हाँ ये तो ठीक है, फॉल्स है. Who came to the forest? कौन जंगल में आया? फार्मर्स आए थे कि woodcutters. Very good, very good. Two woodcutters came to the forest, है ना? दो लकड़हारे आए थे. Next one. The woodcutters. Listen to me. अपने माइक को म्यूट कर दीजिए. जब आंसर बोलेंगे तभी आप क्या कीजिए, ऑन कीजिए, ठीक है? वरना कुछ भी सुनाई देगा. The woodcutters began to cut the banyan tree. ये false है कि सही है? False है कि true है? The woodcutters began to cut the banyan tree. किसने बोला true? किसने कहा true? वुडकटर्स किसको काट रहे थे? फॉल्स है ये, क्योंकि हाँ किसको काट रहे थे? वो मैंगो ट्री को काट रहे थे, है ना? आराम से बताइए बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर बताइएगा, ठीक है? The woodcutters had axes in their hands. The woodcutters had axes in their hands. True है कि false है? The woodcutters had axes in their hands. उनके हाथ में क्या था? ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू. आदेश गुप्ता ट्रू है. ट्रू है ये, है ना? They had axes in their hands. Very good. Last one. The mango tree wanted to drive the animals away. ये ट्रू है फॉल्स है? The mango tree wanted to drive the animals away. बताइए. यह देखिए ट्रू. नाम बॉबी कुमार. ट्रू. True. Very good, Bobby. The mango tree wanted to drive the animals away, है ना? तो ये सब बातें आपको थोड़ा पढ़ लिया आपने. इस चैप्टर को आप क्या कीजिए, घर में जाकर अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है? जो वर्ड्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, वो सब पढ़िए. और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम क्या करेंगे? अगले क्लास में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है पीछे के, उसको कंप्लीट करेंगे. सभी अपने नोटबुक्स पेन सब लेकर आइएगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, अपने माइक को म्यूट कर दीजिए. अब इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.